हे यंगस्टर्स, वेलकम बैक। देखो बेटा, अगर मैं अपने इस हाथ की मिरर इमेज बनाऊं तो कैसी बनेगी? ऐसी बनेगी। इसका जो ये वाला पोर्शन है ये आपको इधर दिखेगा, ठीक है ना। सो दीज टू, मैं कहूंगी कि दीज टू आर नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर। नॉन सुपर इम्पोजेबल का क्या मतलब है कि अगर मैं इसको उठा करके, इमेजिन इसको उठा के इसके ऊपर रखूं तो दोनों इमेजेस एक दूसरे को सुपर इम्पोज नहीं करती हैं। दे आर नॉट एग्जैक्टली द सेम। अब आप सोचेंगे कि वाई आई एम टॉकिंग अबाउट दिस टुडे हियर इन दिस केमिस्ट्री क्लास। केमिस्ट्री क्लास में इसकी बात इसलिए हो रही है बेटा क्योंकि केमिस्ट्री में भी कुछ ऐसे कंपाउंड्स हैं जो कि नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस बनाते हैं और वो दिखाते हैं ऑप्टिकल आइसोमर्स। तो टुडे आई टॉक अबाउट ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। लास्ट क्लासेस में हमने स्ट्रक्चरल और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म डिस्कस किया। आज की क्लास में हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म डिस्कस करेंगे। छोटा सा टॉपिक है, आसान सा है, यू कैन इजीली अंडरस्टैंड इट। Optical isomers are mirror images that cannot be superimposed on each other, जो कि एक दूसरे पर सुपरइम्पोज नहीं होती है। ऐसी मिरर इमेजेस को हम ऑप्टिकल आइसोमर्स कहते हैं। एक्चुअली क्या स्टोरी क्या है कि सपोज करो, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का कॉन्सेप्ट क्या है कि सपोज वी हैव अ केमिकल कंपाउंड, ओके, और आप इस केमिकल कंपाउंड के अंदर से प्लेन पोलराइज लाइट को गुजारिए। अब आप कहेंगे ये प्लेन पोलराइज लाइट क्या होती है? बेटा, प्लेन पोलराइज लाइट होती है जिसकी सारी की सारी लाइट जो है एक ही डायरेक्शन में तय कर दी गई है। उसकी सारी वेवलेंथ्स जो है दे हैव बीन पुट इन वन डायरेक्शन। तो पोलैरीमीटर में से जब हम लाइट को पास ऑन करते हैं, जो हमारी नॉर्मल व्हाइट लाइट होती है, इसको जब हम पोलैरीमीटर से पास ऑन करते हैं तो इसकी सारी वेवलेंथ जो है वो एक ही डायरेक्शन में मूव ऑन करती हैं। और अब इस लाइट को अगर हम अपने कंपाउंड, सपोज करो मेरे पास कोई केमिकल कंपाउंड है, ये मेरे पास एक केमिकल कंपाउंड है, कुछ भी लगा लीजिए फिलहाल के लिए आप समझने के लिए, और इसमें से अगर मैं प्लेन पोलराइज लाइट को पास करती हूँ तो क्या होगा? इसके ऊपर प्लेन पोलराइज लाइट सपोज करो गिर रही है, तो व्हाट फिनोमेना विल हैपन? क्या होगा? अगर ये कंपाउंड जो मैंने सॉल्यूशन सॉल्वेंट के तौर पे लिया है, अगर ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है तो ये प्लेन पोलराइज लाइट को या तो राइट डायरेक्शन में घुमा देगा या फिर लेफ्ट डायरेक्शन में घुमा देगा। क्या होगा? अगर ये कंपाउंड जो मैंने इस सॉल्यूशन में लिया है और इसके ऊपर प्लेन पोलराइज लाइट मैंने डाली, इफ दिस इज ऑप्टिकली एक्टिव, तो ये लाइट को या तो राइट डायरेक्शन में मूव कर देगा या फिर लेफ्ट डायरेक्शन में मूव करेगा। अगर राइट डायरेक्शन में कोई कंपाउंड लाइट को मूव करता है तो वी कॉल इट एज डेक्स्ट्रो रोटेटरी कंपाउंड। वी कॉल इट एज डेक्स्ट्रो रोटेटरी कंपाउंड। और अगर लेफ्ट में मूव करता है तो वी कॉल इट एज लीवो रोटेटरी। वी कॉल इट एज लीवो रोटेटरी। लीवो मतलब लेफ्ट एंड डेक्स्ट्रो मतलब राइट। अब सवाल ये है कि भाई हमें कैसे पता चलेगा क्या सारे कंपाउंड्स लाइट को मूव करेंगे या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, यानी राइट और लेफ्ट में, या कुछ स्पेशल होना चाहिए उन कंपाउंड्स के अंदर ताकि वो प्लेन पोलराइज लाइट को मूव कर सके राइट या लेफ्ट डायरेक्शन में। तो खास बात ऐसे कंपाउंड्स में क्या होती है बेटा, उनके अंदर सिमेट्री नहीं होती। जैसे मैं अपने हाथ की भी बात करूं तो इसमें कहीं कोई भी एक्सेस आप ले लीजिए, मेरे हाथ को इक्वली टू पार्ट्स में डिवाइड नहीं किया जा सकता। मतलब ऐसे करें किसी भी एंगल से हम लें तो देयर इज नो प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो जिन मॉलिक्यूल्स के अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होता वो मॉलिक्यूल्स जो है वो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। जिन मॉलिक्यूल्स के अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होता वो मॉलिक्यूल्स ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। या यूं कह लीजिए कि जो कायरल मॉलिक्यूल्स होते हैं, कायरल का मतलब भी यही है कि उसके चारों तरफ जो लगे हुए हैं बॉन्ड्स, दे आर, जो एटम्स लगे हुए हैं, दे आर डिफरेंट एंड दैट इज नॉट सिमेट्रिकल। जो एटम्स हैं वो सिमेट्रिकल नहीं है, और जो सिमेट्रिकल नहीं होगा वही प्लेन पोलराइज लाइट को या तो राइट डायरेक्शन में या लेफ्ट डायरेक्शन में मूव करेगा, और उसी को हम कहेंगे कि ये कंपाउंड जो है ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है। आई होप कि ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा कि ऑप्टिकली एक्टिव कैसे होते हैं, कौन से कंपाउंड्स होते हैं। हम कुछ एग्जांपल्स लेकर के अभी करेंगे तो यू विल अंडरस्टैंड इट इन अ बेटर मैनर। अब ये सिर्फ ज्यादातर ये आइसोमेरिज्म जो है वो ऑक्टाहेड्रल
कॉम्प्लेक्सेस में बेटा मिलती है, और वो भी ऑक्टाहेड्रल में भी, उनमें जिनमें डाइडेंटेट लिगेंड लगे हुए हों। तो वी विल लर्न अ फ्यू एग्जांपल्स। 2 एग्जांपल्स मैंने यहाँ पर ड्रॉ किए, मैं दोबारा आपको बना के दिखाती हूँ। ये जैसे COEN3, तो ये एक कंपाउंड है, ओके, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है COEN3, ठीक है। अब इसमें आपको पता है कि इसकी अगर हम ये वाली ऐसे, ये ऐसे ही ड्रॉ होगा, EN एंड EN। नाउ इफ आई मेक अ मिरर इमेज ऑफ इट, अगर मैं इसकी कोई मिरर इमेज बनाती हूं तो वो कैसी बनेगी? देखो मिरर इमेज कैसी होगी इसकी, CO, अब ये कंपाउंड जो है वो इस तरह से बनेगा, इसकी मिरर इमेज ऐसी बनेगी, ऐसी बनेगी, ठीक है। अब आप इमेजिन करिए, जस्ट इमेजिन कि इस मॉलिक्यूल को आप कंप्लीटली उठा के इसके ऊपर रख रहे हैं, मान लो, तो दिस विल मेक अ नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज। देखो ये वाला पोर्शन यहाँ सेट हो जाएगा और ये दोनों यहाँ सेट हो जाएंगे, तो इट मींस कि ये आपकी सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज तो बना नहीं रहा है, तो ये इट विल मेक नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज, एंड दीज टू आर सेड टू बी इनैंशियोमर्स ऑफ ईच अदर। इसको हम, ये दोनों क्या है, जो नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज बनाते हैं उन्हें हम इनैंशियोमर्स कहते हैं। तो ये दोनों जो हैं क्या है, इनैंशियोमर्स हैं। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल, ये वाला भी देख लीजिए आप, एग्जांपल एक और है। इसके अलावा दीज आर 3 क्वेश्चंस व्हिच आर गिवन इन योर एक्सरसाइज एंड दे मेक वेरी गुड एग्जांपल्स ऑफ योर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। एक बार ये वाला देख लेते हैं, PtCl2En होल ट्वाइस, सॉरी, PtCl2En होल ट्वाइस। अब इसकी आपको पता है ज्योमेट्रिकल में इसकी 2 फॉर्म्स बनती हैं, एक सिस फॉर्म होती है और एक ट्रांसफॉर्म होती है, जो कि आपकी, अगर आपको वो देखना है तो आप लास्ट क्लास अटेंड कर लीजिए, उसमें आपको अच्छे से समझ आ जाएगा कि इसकी 2 फॉर्म्स कैसे बनती हैं। एक बार फिर से हम बना सकते हैं, देखो एक फॉर्म तो ये बनेगी PT, अगर आपको ट्रांसफॉर्म बनानी है तो ट्रांसफॉर्म ऐसे बनेगी, दिस इज इट्स ट्रांसफॉर्म, सामने 180 डिग्री के एंगल पे है दोनों। और अगर आपको इसकी सिस फॉर्म बनानी है तो सिस फॉर्म कैसे, अब ये ट्रांसफॉर्म तो इट विल नॉट मेक सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज, अगर आप इसको ड्रॉ करेंगे ना तो यू विल फाइंड द सेम, आपको वही चीज दोबारा से सेम मिल जाएगी, और हम कहेंगे कि ये जो है नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज नहीं बना रहा है, नहीं बना रहा है, ठीक है। अगर हम इसकी सिस फॉर्म ले लें तो देखते हैं क्या होता है। लेट अस टेक इट सिस फॉर्म, इस कंपाउंड की, इस कॉम्प्लेक्स की सिस फॉर्म ले लेते हैं और देखते हैं कि क्या वो मिरर इमेज बनाती है। देखो ये मैं इसकी बना रही हूं सिस फॉर्म, EN, दिस इज EN, Cl, Cl। अब इसकी सिस फॉर्म है, दिस इज सिस फॉर्म। अब ये सिस फॉर्म जो है नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज बनाएगी, देखो कैसे, देखो PT आपका ये जाएगा, अब आपके ये जो दोनों हैं ये इस साइड दिखेंगे शीशे में, ठीक है, ये इस साइड दिखेंगे Cl। अब इमेजिन करो इसको उठा के हम इसके ऊपर रख रहे हैं तो इट विल मेक अ नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। तो इसका मतलब ये भी हमारा कंपाउंड जो है वो ऑप्टिकली एक्टिव है। अब हम इन तीनों मॉलिक्यूल्स की बात कर लेते हैं जो आपकी एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिए हुए हैं, एंड दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। बच्चे अक्सर इनमें कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए मैं ये तीनों क्वेश्चंस आज लेकर आई हूँ, तो आप थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। फर्स्ट वाला इज क्वाइट इजी, देखो CrCl2 ऑक्सलेट बनाना है आपने, तो इसकी तो जैसे अभी हमने बनाया ना PtCl2En होल ट्वाइस का, बिल्कुल सेम वैसे ही बन जाएगा Cr, और इसका जो है आपको बनाना है मान लो मिरर इमेज, तो आप पहले इसकी सिस फॉर्म बनाइए, क्योंकि ट्रांसफॉर्म में बेटा नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस नहीं बनती हैं। ट्रांसफॉर्म में नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस नहीं बनती हैं, सिर्फ सिस फॉर्म ही नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस बनाती है। ये बात आपको समझ में आनी बहुत ज्यादा जरूरी है। ये ऑक्सलेट हो गया यहाँ पर और एक ऑक्सलेट यहाँ पर हो गया, तो इस तरह से आप इसकी नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज दिखा सकते हैं। ये इसकी सिस फॉर्म है, ओनली सिस फॉर्म्स दे मेक नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस। अच्छा, अब बात कर लेते हैं जो बची हुई दो हैं, इनकी बात कर लेते हैं कि इनको हम कैसे शो करेंगे। देखो
ये है कॉम्प्लेक्स आपका CO NH3Cl एंड En होल ट्वाइस। अब आपको पता है इसके दो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बन जाएंगे, एक सिस फॉर्म और एक ट्रांसफॉर्म। लेकिन वही बात है, ट्रांसफॉर्म आपकी नॉन सुपर इम्पॉसिबल नहीं बनाएगी, तो मैं बना रही हूं इसकी सिस फॉर्म। सिर्फ सिस फॉर्म ही इसकी ऑप्टिकली एक्टिव होगी। तो इसकी अगर हम बात कर लें, ये इसकी सिस फॉर्म हो गई है NH3 और Cl। देखो ये तो बेटा 90 डिग्री के एंगल पे है ना, इसलिए हम इसको सिस फॉर्म बोलते हैं। अब देखिए इसकी अगर हमें बनानी है नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज तो बन जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। CO आपका ये जो है डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, ये En आपका इस साइड आ जाएगा और NH3 और Cl जो है वो इस साइड आ जाएंगे। तो दिस इज हाउ द नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज ऑफ दिस कंपाउंड इज फॉर्म्ड। तीसरा वाला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो देख लेते हैं एक बार, उसमें क्या इश्यूज आएंगे। इसके बेटा इस कंपाउंड को अगर आप ध्यान से देखेंगे और बनाने की कोशिश करेंगे कि तो इसके जो है 4 तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स ही बनेंगे, इसके 4 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनेंगे। देखो कैसे, ये है कंपाउंड आपका CO 1En लगा हुआ है इसमें सिर्फ, तो NH3 Cl और एक En है। सपोज करो En को मैं यहां पर लगाती हूं और मैं इसकी सिस फॉर्म बनाती हूं पहले, तो सिस फॉर्म ये इसकी एक सिस फॉर्म बन गई, दिस इज वन सिस फॉर्म। ट्रांसफॉर्म बना लेते हैं इसकी, ठीक है। तो ये NH3 Cl और पोजीशन चेंज कर दीजिए, Cl NH3 तो ये इसके अलग अलग ट्रांसफॉर्म बन जाएंगी। तो इस तरह से आप इस कंपाउंड के जो है बहुत सारे ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बना सकते हैं और उसके बाद में उसको जो है हर एक ज्योमेट्रिकल आइसोमर जो इसका बनेगा वो सारे के सारे आइसोमर्स जो है वो क्या शो करेंगे, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे, ठीक है। सो दैट इज द टॉपिक, ये था आपका ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर आपको पढ़ाया हुआ समझ आ रहा है तो। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, कीप लर्निंग। थैंक यू।